सीताराम केसरी 1996 से 1998 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। आजादी के समय से कांग्रेसी सीताराम केसरी कोषाध्यक्ष भी रहे। उस दौर में जब गांधी परिवार से कोई भी कांग्रेस या राजनीति में नहीं था। सीताराम केसरी के दौर में ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी और राजनीति में एंट्री ली। जिन हालात में केसरी अध्यक्ष पद से गए या हटाए गए, उसके लिए सोनिया गांधी जिम्मेदार ठहराई गई। कहीं सुनी कहानियां हैं कि हटाने के लिए बाथरूम में बंद कर दिया गया था। दावा यहां तक कि 14 मार्च 1998 को धक्का देकर बाहर निकालते समय उनकी धोती भी खुल गई थी। जैसे उनका कांग्रेस अध्यक्ष बनना चमत्कार था, वैसे उनकी बर्खास्तगी भी इतिहास बन गई। 2000 में केसरी का निधन हुआ, तब भी उन्हें सम्मान नहीं मिला। सीताराम केसरी को गए करीब 25 साल हो गए। पार्टी ने कभी जयंती या पुण्यतिथि नहीं मनाई। केसरी यादों में भी नहीं रहे। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सीताराम केसरी की फोटो लगाकर कांग्रेस ऑफिस में श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई, जिसमें पहुंचे राहुल गांधी। बिहार चुनाव के बीच सीताराम केसरी की पुण्यतिथि के आयोजन ने दिल्ली से लेकर बिहार तक खलबली मचा दी है। केसरी बिहार के दानापुर के रहने वाले थे, दलित नेता थे। सीताराम केसरी के जाने के बाद कांग्रेस में केसरी अध्याय स्थायी रूप से बंद हो गया। उनके परिवार के लोग राजनीति में भी नहीं हैं। सीताराम केसरी के नाती राकेश केसरी देवघर में रहकर बिजनेस करते हैं। सोशल मीडिया पर किए गए दावों के मुताबिक कुछ दिन पहले राकेश केसरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर अपने नाना की पुण्यतिथि कांग्रेस ऑफिस में मनाने की इच्छा जताई। उनको कहा गया कि वो दिल्ली आए, पार्टी पुण्यतिथि का कार्यक्रम अपने खर्च पर करेगी। राकेश केसरी आए तो राहुल गांधी भी सीताराम केसरी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। केसरी के परिवार से बात करके हालचाल जाना। माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने उस दाग को धोने की कोशिश की जो केसरी के नाम पर गांधी परिवार और मां सोनिया गांधी पर चिपका हुआ है। सोनिया गांधी आज भी नहीं पहुंची। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो कांग्रेस को संभालने के लिए राजीव गांधी खड़े हुए। 1992 में राजीव गांधी की भी हत्या हो गई तो कांग्रेस अनाथ सी हो गई। तब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बच्चे थे। सोनिया गांधी ने राजनीति में ना आने की कसम खा रखी थी। सबसे सीनियर, हम्बल, लॉयल होने के कारण पीवी नरसिम्हा राव की लॉटरी लगी। कांग्रेस अध्यक्ष भी बने और देश के प्रधानमंत्री भी। राव के पीएम रहते हुए बहुत सारी चीजें ऐसी होती गई कि सोनिया गांधी को 10 जनपद में रहते हुए एक्टिव होना पड़ा। 1996 में कांग्रेस की हार के बाद नरसिम्हा राव के सितारे गर्दिश में आए। न प्रधानमंत्री रहे, न कांग्रेस संभालने लायक माने गए। तब सीताराम केसरी का चमत्कारिक उदय हुआ। सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी में लंबे वक्त से थे। पार्टी के कोषाध्यक्ष भी थे। सीनियर, हम्बल, लॉयल होने की क्वालिटी ने उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। सीताराम केसरी के दौर में भी सोनिया घर तक सीमित रही। केसरी के समय कांग्रेस की उठापटक पीक पर पहुंची। माने जाने लगा कि केसरी खुद को गांधी परिवार से सुप्रीम मानने लगे। बड़ा कांड तब हुआ जब कांग्रेस ने संयुक्त मोर्चा की एचडी देवेगौड़ा की सरकार का समर्थन करने के बाद समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी। हालांकि अगली मोर्चा सरकार, जिसके पीएम इंद्र कुमार गुजराल बने, कांग्रेस के समर्थन से ही बनी और फिर बीच में गिर गई। कांग्रेस में अंदरूनी बगावत तेज होने लगी। पार्टी के हालात ने मजबूर कर दिया कि सोनिया गांधी 10 जनपद की चार दीवारी से निकलकर 24 अकबर रोड का चार्ज लें। केसरी के अध्यक्ष रहते सोनिया कांग्रेस सदस्य बन गई। केसरी की भूमिका बस साइन करने वाली रह गई थी। फिर भी कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ना नहीं चाहते थे। 1998 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस ने केसरी के अध्यक्ष रहते लड़ा, लेकिन उनका कोई रोल नहीं था। सोनिया कमान लेने के लिए इस इंतजार में थी कि केसरी आए और कहें, लेकिन केसरी अड़ गए कि वही रहेंगे। आखिरकार सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए गए। सोनिया गांधी पर आरोप लगता रहा कि उन्होंने नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी का पत्ता साफ किया। मरने के बाद भी कांग्रेस के प्रति निष्ठा का सम्मान नहीं दिया। सीताराम केसरी का किस्सा 27 साल पुराना है। अगर कांग्रेस ने केसरी को भुला दिया तो बीजेपी ने भी कभी याद नहीं दिलाई। जैसे ही राहुल सीताराम केसरी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, पीएम मोदी को भी याद आ गया कि कैसे कांग्रेस ने सीताराम केसरी को बेइज्जत करके निकाला था। बिहार के बेगूसराय की रैली में पीएम मोदी को भी सीताराम केसरी की याद आई, लेकिन राहुल और कांग्रेस को उल्हाना देने के लिए मोदी ये कह रहे थे कि कैसे एक परिवार ने कांग्रेस में अध्यक्ष पद की चोरी की थी।
साथियों, आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी जी की पुण्यतिथि है। देश कभी नहीं भूल सकता कि किस तरह कांग्रेस के इस परिवार ने सीताराम केसरी जी का अपमान किया था। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए क्या कुछ कर सकती है। इन लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सबसे बड़ा है। और आपने टीवी पर भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी। हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया। और सीताराम केसरी के पास जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इस परिवार ने उस अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। साथियों, ये ऐसे लोग हैं जिनको आपके परिवार की कोई चिंता नहीं है। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। विकसित भारत कब तक हम बन पाएंगे? मोदी जी बोल रहे हैं, उस पर मान्यता नहीं है आपकी? नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप मोदी जी जो बोल रहे हैं, मोदी जी बड़े धार्मिक व्यक्ति नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति है। मोदी जी रिचुअलिस्टिक नहीं है, मोदी जी स्पिरिचुअल है। और मोदी जी की जो ऊर्जा है, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ऊर्जा है। तो उनका भी एक विजन है, उनकी एक तपस्या है। हम तो गुजरात के समय से उनको जानते हैं। एक प्रामाणिक जीवन है उनका। मेरे देखे या ज्योतिष शास्त्र जो कहता है, भारत की यात्रा आप मान के चलो 2027 से, जैसे मैं 1000 दिन ये पूरे करेंगे, इसके 3 लेवल पड़ेंगे। 2027 तक हम में से जितने जिंदा रहे वो सेकंड फेज में चले जाएंगे। और सेकंड फेज आपका चलेगा 2027 से लेकर 2032-33 तक, ये सेकंड फेज। और 32-33 के बाद 39 वाला जो समय है, 39 में भारत आपको विश्व सत्ता कंफर्म दिखेगा। आज तो आपको क्रिटिसाइज कर सकते हो कि नहीं दिख रहा है, पर 2027 में आपको अंदाज आ जाएगा। देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ियां भी होंगी, उसी समय की बात है। 2032 कोई बहुत दूर नहीं है, 8 साल की है चीज, आपके रिकॉर्ड पे रहने वाली है। हम 32 के दौरान विश्व के तीसरे नंबर की सत्ताओं में आ जाएंगे हर चीज में। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए?